एनटीपीसी ग्रुप डी जब से फॉर्म भरा है ना, तब से एक डर जो कि एक सपना था ना, वो डर बन कर के धीरे धीरे से हमारे दिमाग पे और ज़्यादा हावी होता जा रहा है। इस बात की अगर मैं बात करूं तो ये स्टोरी, ये कहानी, ये बात स्टार्ट होती है जनवरी 2019 से, जब इसकी वैकेंसी को लेकर के हमारे कानों में एक खबर आई थी कि जनवरी 2019 के अंदर रेलवे हमारे लिए कुछ वैकेंसीज निकालने वाला है। उसके कुछ दिनों बाद ही जैसे एनटीपीसी की खबर आई, उसके बाद खबर आई कि 1 लाख पोस्ट पे ग्रुप डी की वैकेंसी होने वाली है। तब से लेकर के अब तक यहाँ पे जिस असमंजस में हम जी रहे हैं ना, ये समय जो बीत रहा है ना, उसको लेकर के मन में बहुत से डर बने हुए थे और ये डर अब एक विकराल रूप लेता जा रहा है। सबसे बड़ा डर ये है कि जब रेलवे द्वारा वैकेंसी निकाली गई, ग्रुप डी पे 1,03,000 समथिंग कुछ पोस्ट थी और एनटीपीसी पे 35,000 समथिंग कुछ पोस्ट थी। अगर मैं ओवरऑल बात करता हूँ तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ 1,38,000 वैकेंसीज़ की। इन 1,38,000 वैकेंसीज़ पे नॉर्मली फॉर्म 3 करोड़ के समथिंग भरे गए, ये बताया गया। लेकिन अगर मैं राउंड फिगर में बात करूं कि रिजेक्शन को लेकर के या रिजेक्शन को हटा करके भी अगर मैं बात करूं तो जो आंकड़े बताए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये मान के चलिए कि 2.5 करोड़ कैंडिडेट इन 1,38,000 पोस्ट पर बने हुए हैं। अब हमारे सामने सबसे बड़ा डर यही बना हुआ है कि एग्ज़ाम आने वाली है, जो कि प्रस्तावित बताई गई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 15 दिसंबर से हो रही है, जो बताई गई है कि 15 दिसंबर से अगर ये एग्ज़ाम स्टार्ट होती है तो 1,38,000 पोस्ट पे मान के चलिए कि आपको 2.5 करोड़ कैंडिडेट हैं। तो मन में सबसे बड़ा डर यही बना हुआ है कि क्या हम इस पोस्ट को हासिल कर पाएंगे, क्योंकि हमारे मन में एक ही चीज़ है कि मुझे कैसे भी करके ये जॉब लेना है। आपने सुना होगा कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसी चीज़ को लेकर के आया हूँ। इसको लेकर के बहुत से आपके डाउट है कि एक सीट पर सर इतने कैंडिडेट हैं, कितनी कट ऑफ जा सकती है, इसको लेकर के मन में बहुत बड़ा डर बना हुआ है। हालांकि बहुत से टीचर्स ऐसे भी हैं जो आपको कट ऑफ बहुत पहले ही बता चुके थे। जब जनवरी में वैकेंसी आई थी तो आपको अप्रैल मई में कट ऑफ बता चुके थे। मैं 2019 की बात कर रहा हूँ, ना कि 20 की। तो इसको लेकर के अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि उमेश सर हमें कट ऑफ बताएंगे, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि पहले भी मैं इन चीज़ों के खिलाफ था, क्योंकि मैं बच्चों के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करता। और ये वीडियो इसलिए व्यूज़ के लिए नहीं है कि मैं आपको कट ऑफ बताऊँगा, आप अभी स्किप कर सकते हैं। लेकिन कुछ सच्चाई, अगर आपको इन 2.5 करोड़ कैंडिडेट में 1,38,000 में अगर आपको अपनी जगह बनानी है तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना होगा। क्योंकि आपको जैसा कि पता है कि यहाँ हर एक चीज़ कड़वी जरूर होती है, लेकिन वो सच होती है। तो इनको जानने के लिए आपको इस वीडियो का एंड तक देखना होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़, तो यहाँ पे मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि इस दिवाली पे जिस तरीके से आप प्रिपरेशन अपनी कर रहे हो ना, उसी तरीके से मेरा एक सपना है कि ये दिवाली अगर मैं मनाऊँ तो मेरे 1 लाख परिवार के साथ मनाऊँ। तो इसमें आप लोग सपोर्ट करेंगे, ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रही कि अगर आप इसमें दिल से सपोर्ट करते तो कीजिएगा, अदरवाइज मैं आपको कभी फोर्स नहीं करूँगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त उमेश शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल उमेश शर्मा पे। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जो मैंने आपके सामने एक जो थंबनेल में लिखा है वो सबसे बड़ी हकीकत है जो मैं आपको बताने वाला हूं। जब से आपने फॉर्म लगाया है, आपके सामने सबसे बड़ा एक डर बना हुआ है कि ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्ज़ाम को लेकर के हम प्रिपेयर तो हो रहे हैं, अपने आप को प्रिपेयर तो कर रहे हैं, लेकिन क्या हम अपनी जगह बना पाएंगे। देखिए, उसको लेकर के मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो बताने वाला हूँ। इसी के साथ बहुत से ऐसे प्रूफ है जो मैं आपके सामने शो करूँगा, जिससे आप पहचान पाएंगे कि जो कॉम्पिटिशन आपके सामने शो हो रहा है कि ये रियल नहीं है, आप फालतू में डर रहे हैं, आपको डराया जा रहा है। क्योंकि अगर डराएंगे नहीं तो उनको फ़ायदा कैसे होगा। तो इस चीज़ को समझते हुए चलिएगा। देखिए, मैं स्टार्टिंग से बात करता हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि ये बात स्टार्ट होती, स्टोरी स्टार्ट होती जनवरी 2019 से। अभी तक आपकी 20 भी जा चुका था, जैन 2020। अभी मेरे पास 21 आने वाला है, यानी कि जैन 2021। यहाँ पे अगर मैं ये मान करके चलता हूँ कि यहाँ तक एग्जाम होगी, इस 2 साल के पीरियड में लोगों ने हमें इतना गुमराह किया कि हमारा माइंड इस तरीके से डाइवर्ट हो चुका है कि अगर हम सब कुछ पढ़ भी चुके हैं ना, ये आपके मन में चल भी रहा होगा। अगर ये सच्चाई है तो यहाँ कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके मन में एक सवाल आता है कि हम प्रिपेयर तो
है, लेकिन सबसे बड़ी बात जैसे कि मैंने आपको बताई कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आपके अंदर से आपको खुद को प्रिपेयर करना ये बहुत बड़ी बात है। आपको पता है कि 1,38,000 ये टोटल मैं बता रहा हूँ, जिनमें से 1,03,000 समथिंग ये आपकी ग्रुप डी की पोस्ट बता रहा हूँ और 35,000 समथिंग ये मैं आपकी एनटीपीसी की पोस्ट बता रहा हूँ। इन दोनों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, उसको और गौर से समझिएगा। यहाँ पे आपको पता है कि 2.5 करोड़ कैंडिडेट इसको लेकर के एग्जाम देंगे, ठीक है। आपके मन में डर बना हुआ है कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, जिसकी वजह से आप प्रिपरेशन भी नहीं कर पा रहे हैं। आपके मन में सबसे बड़ा डर बना हुआ है कि ये कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, जिसकी वजह से आप प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं और आपका जो मोरल होता है वो डाउन जाता जा रहा है कि हम इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एक अनार 100 बीमार वाली बात हो रही है। 2.5 करोड़ कैंडिडेट एग्जाम देंगे। आपके मन में ये है कि बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं कि 2 साल से पढ़ के इतने प्रिपेयर हो चुके हैं, इतना अपने आप को प्रिपेयर कर चुके हैं कि हमारी तो कहीं जगह ही नहीं होगी। सबसे बड़ा डर यह है। देखिए, मैं चाहूँ तो और भी वीडियो बना सकता था, लेकिन आपके अंदर जो चल रहा है ना, पहले उसको खत्म करना जरूरी होगा, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आएगा। तो इस चीज़ को समझिएगा। आपके मन में जो डर है आज उसे खत्म करना होगा, प्रॉमिस करना होगा। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के बताना होगा, सर हम प्रिपेयर हैं, हमें 1,38,000 में, जिनमें से जो एनटीपीसी वाले वो 35,000 में जगह बनानी और जो ग्रुप डी वाले 1,03,000 में, दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ। उस डर को खत्म करना ही होगा, यही मेरा मोटो है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ समझिएगा, 2.5 करोड़ कैंडिडेट यहाँ पे एग्जाम दे रहे हैं। मैं रियलिटी के साथ बता रहा हूँ, रियल फैक्ट्स बता रहा हूँ, आपको प्रूफ भी शो करूंगा जो कि मैंने खुद ने चेक किया है। कुछ चीजें आपके सामने रखूंगा जिनसे आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि रियल में कंपटीशन है या नहीं है, या फिर आपको जो क्वेश्चंस आपको यूट्यूब पे करवाए जाते हैं उनके भरोसे आप बैठे हुए होते हैं, तो आपको ये लगता है कि रियल में यार कंपटीशन है, क्योंकि वहां पे आपको सिर्फ झूठे आंकड़े शो किए जाते हैं। उन चीजों के बारे में आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे 2.5 करोड़ कैंडिडेट में मैं आपको बता दूं, ठीक है, टोटली अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे अगर 2.5 करोड़ के अंदर आप टोटल लेके चलते हैं तो आप ज्यादा मत मान के चलिएगा, ओनली 70 लाख कैंडिडेट। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको डायरेक्टली कट कर रहा हूँ। 2.5 करोड़ में से आप भी समझते हो कि मैंने कितना बड़ा आंकड़ा है उसको कट कर दिया है, ठीक है। ये मान के चलिए, अगर मैं राउंड फिगर में बात करूँ ना, तो 1.25 से 1.5 करोड़ स्टूडेंट्स को मैंने साइड में पहले ही हटा दिया है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि सिर्फ 70 लाख कैंडिडेट ऐसे हैं जो एनटीपीसी और ग्रुप डी को लेकर के सीरियस है। इन 70 लाख में भी मैं कुछ चीज़ें बात करूँगा, उनको लेकर के भी मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। मैं स्पेशली ये 70 लाख ओनली एनटीपीसी के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये दोनों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आंकड़ों के बारे में बात करता हूँ, जो मेरी तरफ से एनालिसिस किया जा रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे मैं ना रेलवे की बात करूं, आपको 10 गुना बताया, 15 गुना बताया, मैं मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूं। यहां पे मान लीजिए 10 गुना लोगों को पास किया जाएगा और इतनों को किया जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते तो मैं 15 गुना भी बता दूंगा, लेकिन मैं नॉर्मली बात कर रहा हूं जो रियल फैक्ट्स हैं। 10 गुना लोगों को यहां पे पास किया जाएगा, तो यहां पे 1,35,000 या 1,38,000 की अगर मैं बात करता हूं, इनके 10 गुना की अगर मैं बात करता हूं, तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 13 से 14 लाख कैंडिडेट में या राउंड फिगर में मान के चलता हूँ। लेकिन अगर इनको डबल करता हूँ तो चलिए राउंड फिगर में यहाँ मान के चलता हूँ कि 30 लाख कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको ये कहाँ लेकर के जाएंगे, ये CBT2 जो कि एनटीपीसी के अंदर होगा, मैं ग्रुप डी की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एनटीपीसी में भी जाएंगे तो यहाँ पे आपको टोटल 1,03,000 पोस्ट है ना, इनमें से 30 लाख में से मैं ये मान करके चलता हूँ कि ज़्यादा मत मान के चलिए कि यहाँ पे राउंड फिगर में मान के चलिए कि 18 लाख जो कैंडिडेट हैं, 18 लाख आप ग्रुप डी के मान के चलिए और बाकी के आप यहाँ पे 12 लाख जो कैंडिडेट हैं वो आप एनटीपीसी के मान करके चलिए। इन दोनों की बात कर रहा हूँ अलग अलग, 12 लाख कैंडिडेट इनमें से बता रहा हूँ जो कि पास होने हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आंकड़ा ले रहा हूँ फिर भी मैं कि आपको ये ना लगे, तो यहाँ के अकॉर्डिंग आपको लग रहा है कि यहाँ 2.5 करोड़ कैंडिडेट पास होंगे, 2.5 करोड़ कैंडिडेट एग्जाम देंगे, तो आपके मन में बहुत बड़ा डर बना हुआ है, तो उसे हटा दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपको लग रहा है कि 2.5 करोड़ कैंडिडेट एग्जाम देंगे तो हम अपनी जगह कहाँ बना पाएंगे, तो इसमें से मैंने आपको बोला कि 1.25 करोड़ तो आप ये भूल जाइए जिन्होंने फॉर्म भरा था, इनमें से आप ये मान के चलिए कि
इनमें से 70 से 80 लाख कैंडिडेट तो ये भी भूल चुके हैं कि इन्होंने कोई फॉर्म भी भरा था, क्योंकि उन्होंने जब फॉर्म आए थे तब लगा दिए थे। आपको लगेगा कि सर आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, कोई नहीं भूलता, क्योंकि ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, नहीं भूलते। लेकिन लॉकडाउन ने ये सब कुछ भुला दिया उन्हें, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें कहीं ना कहीं बिजी करने को मजबूर कर दिया है। इनमें से बाकी कैंडिडेट ऐसे थे जो कि ग्रेजुएशन करने के बाद में उनके घर में ऐसी कंडीशन बनी कि उन्हें काम करने के लिए मजबूर होना ही पड़ा। वो कहीं ना कहीं काम में लग चुके, उनका स्टडी से कहीं ना कहीं जो मन था, मोह था, वो खत्म हो चुका है, क्योंकि 2 साल का पीरियड जब उन्हें जॉब लगना था नहीं है। इनमें से बहुत से कैंडिडेट गर्ल्स एंड बॉयज ऐसे होंगे जिनकी शादी हो चुकी है। गर्ल्स शादी होने के बाद में जॉब की प्रिपरेशन कर पाए बहुत 2% कम, बहुत कम, यानी कि 2% चांसेज होते हैं जिनमें वो प्रिपरेशन कर पाएंगे। उसके बाद में मैरिड होने के बाद में एक लड़के के ऊपर भी बहुत सी जिम्मेदारियां होती। वो रियल फैक्ट बता रहा हूँ, जो घर में एक आम फैमिली में इन चीज़ों को देखा जाता है। वो लोग कहीं ना कहीं मजबूरी के अंदर, क्योंकि घर का खर्चा चलाने के लिए मजबूर हो चुके, वो लोग जाके काम पे लग चुके हैं। तो आपको ये जो डर बताया जा रहा है ना, कि बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं कि जिनका हाई लेवल, बहुत हाई लेवल पे प्रिपरेशन करते हैं। एक चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो कि रियल फैक्ट है। देखिए यहाँ पे आपको मैं शो करूँ, मैंने कई बार कम्युनिटी पोस्ट पे मैं ऐसे नॉर्मली डालता नहीं हूँ, लेकिन मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं आपसे। लेकिन पता है क्वेश्चंस का जवाब कितना % सही आता है, उससे आपको पता चलेगा कि लोग करंट अफेयर्स के पीछे चल रहे हैं। लोग करंट अफेयर्स को लेकर के इतने बावले हो रखे हैं कि उन्हें बहुत कुछ आता है। लेकिन रियल फैक्ट आपको हकीकत बताऊंगा, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन अपनी रियलिटी की, यानी कि अपनी औकात देखनी होती है ना, तो इनको देखिएगा। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूछा था वर्ल्ड एनजीओ डे कब आता है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि आप बहुत कुछ रट चुके हैं। उसके अंदर मेरे पास 3.2K वोट आए। ठीक है, मान लीजिए जितने भी कम है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके अंदर भी अगर मैं इनके 100% भी देखता हूँ तो इनमें से आपको पता है कि रॉन्ग आंसर कितने % थे। आप बिलीव नहीं करेंगे, यहाँ पे 82% जो कैंडिडेट थे उनका आंसर रॉन्ग था। सिर्फ 18% लोग ये बता पाए कि वर्ल्ड एनजीओ डे 27 फेब को आता है। अब यहाँ से आप अनुमान लगाइए कि कितने लोग रियल कंपटीशन में आपके साथ खड़े हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने एक और इनसे क्वेश्चन पूछा था कि रेलवे पुलिस की सूची का विषय है। ये तो रेलवे का क्वेश्चन है। ठीक है, ये मैं पुराने आंकड़े बता रहा हूँ जो कि 4 वीक्स पहले का है। अभी के भी आंकड़े बताऊंगा मैं आज ही के। यहाँ पे मैंने पूछा था कि रेलवे पुलिस की सूची का विषय है। यहाँ पे आपको पता है कि 6.2K मेरे पास वोट आए। उनमें से आपको मैं बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ 13% कैंडिडेट ही ऐसे थे जिनका आंसर सही था, यानी 55%, 30%, 1%, तो नन ऑफ दीज वाले भी थे। ऐसे लोग भी हैं जो आपको डरा रहे हैं। आपको पूछेंगे तो आपको ये बताएंगे कि कंपटीशन है वो बहुत हाई होने जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको डरा नहीं रहा, बल्कि मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक और क्वेश्चन आपको बताता हूँ। वह देश जिसकी सरकार ने हाल ही में सरकारी कार्यालयों में मास्क पहनने पर प्रतिबंध लगाया। ये क्वेश्चन था, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 2 साल तक का आपको करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। तो यहाँ पूछा जा सकता है, नहीं बोल रहा हूँ मैं, पूछा जाएगा। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा कि वह देश जिसकी सरकार ने हाल ही में सरकारी कार्यालयों में मास्क पहनने पर प्रतिबंध लगाया। आप बिलीव नहीं करेंगे, यहाँ पर मेरे पास सिर्फ 9% राइट आंसर था। अब आप खुद देख लीजिए कि कॉम्पिटिशन कितना है। मैंने एक और क्वेश्चन पूछा अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले, कि भारत की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है। आप रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पता है मेरे पास आंसर है विवेक एक्सप्रेस, जो कि आप करंट को लेकर के अपडेट होते नहीं, ये पहले होगी, लेकिन इसको लेकर के कुछ चेंजेज हुए थे। यहाँ पे राइट आंसर था शेषनाग, लेकिन उसको लेकर के राइट आंसर आया सिर्फ 18%। ठीक है, इन चीज़ों को लेकर के आप यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं कि रियल में कॉम्पिटिशन कितना है। आपको जो डराया जा रहा है कि अगर आप ये कोर्स नहीं पढ़ेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, इन चीज़ों को लेकर के आप पैसों से, यानी कि जेब से भी बर्बाद हो रहे हैं और दिमाग से भी। जो पढ़ा हुआ है उसे आप कम आंकते हैं। देखिए, मैंने भी एक बार आप कहा था कि मैं आपके लिए PDF तैयार कर रहा हूँ, मैं आपको कब का दे चुका होता, लेकिन पहले मैंने आपको ये बोला कि आप सेल्फ प्रिपेयर होइए, पहले खुद के लेवल पे आप तैयारी कीजिए। जब लास्ट का टाइम बचेगा ना, उस टाइम पे मैं आपके लिए जो भी एक कैप्सूल के रूप में प्रयोग होंगे ना, वो चीज़ मैं आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। आप लोग काफ़ी दिनों से डिमांड करें, सर आपने बोल तो दिया लेकिन आपने वो करंट अफेयर्स की PDF हमें प्रोवाइड नहीं करवाई। वो मैं आपको दूंगा, लेकिन ऐसे वक्त पे जब आपको सबसे ज़्यादा नीड होगी। मैं सिर्फ अपनी अर्निंग के लिए, अपने फ़ायदे के लिए आप लोगों के साथ गलत नहीं कर सकता। मुझे चाहिए होता तो मैं अब तक आपको दे चुका होता, और मुझे मिनिमम जो एक चार्जेज भी है उनके साथ भी मैं आपके साथ धोखा कर सकता था, लेकिन मुझे नहीं करना है ऐसा। ठीक है, जो मिनिमम चार्ज था वो मैंने आपको बताया था, लेकिन वो भी मैं तब लूँगा जब आपको उस चीज़ की ज़रूरत होगी। तो मैं सिर्फ आपको इतना सा बता रहा हूँ कि आप जो डर आपके मन में बना हुआ है ना कि बहुत से कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को देंगे तो
तो हमारी जगह कहाँ पे होगी? ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। हर कैंडिडेट ऐसा नहीं है कि इस एग्ज़ाम को लेकर के इतना प्रिपेयर अपने आप को कर पाया है, और अगर वो प्रिपेयर कर पाया है, उन्होंने तैयारी की थी, तो बीच में ये जो 6 मंथ आए थे ना, उन्होंने इंसान को इतना मजबूर कर दिया कि वो चाह करके भी इस चीज़ के लिए टिक नहीं पाया। अब भी बहुत से कैंडिडेट का मैसेज आता है कि सर अगर दिसंबर तक एग्ज़ाम नहीं होगा तो मुझे मजबूरन इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन छोड़ करके कोई ना कोई काम करना होगा। यही कंडीशन हर घर की बनी हुई है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ अपने मनोबल को गिरने मत दीजिए, कंटिन्यू बने रहिए, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आपको अपने आप से जीतना होगा। जिस इंसान ने अपने आप पे कंट्रोल कर लिया ना, जिस इंसान ने हालातों से लड़ कर के अपनी मंजिल को पाना सीख लिया ना, वो इंसान कभी पीछे नहीं जा सकता। मैं सिर्फ आपको इतना सा बता रहा हूँ, जो आपको डराया जा रहा है, आपको ये बताया जा रहा है कि 80% कट ऑफ जाएगी, 90% जाएगी, 82 मार्क्स आने चाहिए, इतने मार्क्स आने चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ, मैं क्या बोलूँ, मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आप इतना समझते हो, ठीक है। उनको अगर इतना पता होता तो शायद पेपर भी उन्होंने बनाया होगा। जब पेपर नहीं बनाए तो वो अभी कट ऑफ कैसे निर्धारित कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा फैक्ट है। तो आपको पहले इस बात को बहुत अच्छे समझना होगा। मानता हूँ वीडियो बहुत लंबा हो गया है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको क्लियर करना ज़रूरी था। करंट अफेयर्स को बहुत बड़ी आपको अपनी पावर बना करके चलना है। करंट अफेयर्स पे ध्यान दीजिए, अपने लेवल पे प्रिपरेशन कीजिए, बुक्स खरीदिए, पढ़िए उनको। अगर आप YouTube के भरोसे बैठे हुए हैं तो बाकी लोग जो यहाँ पे मैंने जिनको कट किया ना, ये लोग YouTube वाले हैं जो YouTube के भरोसे बैठे हुए हैं। अगर आपको इनमें जगह बना करके चलना है ना, क्योंकि यहाँ पे जो आपके ये 30 लाख बचेंगे, इनमें से आपको CBT 2 CBT 3 तक भी ले करके जाएंगे। अगर NTPC में आपको अच्छी पोस्ट पानी है ना, तो अपने लेवल को आपको प्रिपेयर करना होगा, अपने आप को उसके लायक बनाना होगा। कोई इंसान आपको उस लायक नहीं बना सकता जिस लायक आप अपने आप को खुद को तराश सकते हैं। इसलिए खुद को पहचानिए, खुद को समझिए, खुद को इतना मैच्योर कीजिए, खुद को इतना प्रिपेयर कीजिए कि आप किसी के भरोसे ना रहो। मैं हमेशा आपको एक ही चीज़ समझाने आता हूँ कि आप खुद पे विश्वास करना सीखें। यहाँ पे इस चीज़ को, डर को ख़त्म कर दीजिए कि कितनी कट ऑफ जाएगी। कोई कट ऑफ नहीं बनेगी यहाँ की। आप कट ऑफ खुद निर्धारित करने वाले हो, आप कट ऑफ खुद बनाने वाले हो। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाएंगे इस बात को कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। आप इन चीज़ों को, टेंशन को छोड़ दीजिए कि कट ऑफ कितनी जाएगी, मैं इस चीज़ में जगह बना पाऊँगा या नहीं बना पाऊँगा। आपको सिर्फ इतना सोचना है, मुझे मेरी एक सीट चाहिए जो मैं पा कर के रहूँगा। उम्मीद करता हूँ आप इस विश्वास के साथ मेरे साथ बने रहेंगे। एक और चीज़, इसको लेकर के मैं हमेशा आपको कुछ नई चीज़ लेकर के आने वाला हूँ। तो मेरे सेकेंड चैनल का, उमेश शर्मा 2.0 का, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसको जाकर के और आप अपना सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो यहाँ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और शेयर करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।